ही लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, आपकी आवाज ना स्टेज पर खड़े हुए व्यक्ति को मोटिवेट करती है। अगर आप रेस्पॉन्स देते रहेंगे तो यहाँ से भी रेस्पॉन्स जाता रहेगा। गिव एंड टेक का जमाना है, एक हाथ लो एक हाथ दो, सही है। तो यहाँ जितने भी महत्वाकांक्षी लोग बैठे हुए हैं, है ना, अपना बहुत कीमती समय निकाल के बैठे हुए हैं। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ कीमती है, दैट्स अ टाइम। टाइम एक ऐसी वस्तु समझ लो जो इतनी बेशुमार कीमती है कि एक बार अगर खो जाए तो दोबारा दुनिया की कोई ताकत या कोई भी अमाउंट उसको वापस नहीं ला सकता। इट्स इम्पॉसिबल। गाड़ी खो जाए दोबारा आ सकती है, पैर टूट जाए सही हो सकता है, हाथ टूट जाए सही हो सकता है, कुछ भी हो जाए वो सारी चीजें वापस आ सकती है। हंसी आ रही है ना? चलो हंसी तो आ रही है, देखो आपकी वजह से लोगों को हंसी भी आ रही है ना। कोई भी चीज वापस आ सकती है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। तो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का डिसीजन लिया। डिसीजन ही हर व्यक्ति को कामयाब बनाता है और डिसीजन ही हर व्यक्ति को नाकामयाब बनाता है। हर इंसान अपने डिसीजन की वजह से सक्सेसफुल है और अपने डिसीजन के वजह से ही वो अनसक्सेसफुल है। एक बच्चा जिस समय उसको एजुकेशन लेनी चाहिए वो डिसीजन लेता है कि मुझे खेलना है। क्या डिसीजन लेता है? कि मुझे खेलना है। तो खेलने का डिसीजन लेने के बाद उसका परिणाम आता है, बहुत भयानक आता है। उसकी जिंदगी कैसी रहती है वो खुद जानता है। जिस एज में उस लड़के को अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए था, वो डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे पार्टी शार्टी करनी है। तो उसका जो रिजल्ट आता है बाद में, वो ऐसा रिजल्ट आता है कि आने वाले कल में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति, एक मोटा व्यक्ति है, वो अगर एक डिसीजन लेता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पतला होना है, मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे पतला होना है, बात खत्म। तो अदनाम सामी जैसा मोटा आदमी भी अपने डिसीजन की वजह से फिट हो सकता है, पतला भी हो सकता है। तो कहना यह है कि डिसीजन ही आप लोगों को आगे बढ़ाएगा और डिसीजन ही आप लोगों को बेकार कर देगा। होता क्या है कि हम सब लोगों के लाइफ में चांसेस तो बहुत आते हैं। इस परमात्मा ने, इस कुदरत में जितने भी लोग बनाए हैं, हर किसी को बराबर का मौका दिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा बिल्कुल नहीं दिया। ये हम सब लोगों की सोच है, हम सब लोगों की मेंटालिटी है कि भगवान ने हमें कम दिया, हमें ज्यादा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको बराबर दिया है। किसी को अगर पैसा दिया है तो उसको मौका नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं उसको मौके बहुत देता है ईश्वर। लेकिन डिपेंड हमारे और आपके ऊपर करता है कि हम उस मौके को पकड़ने का डिसीजन लेते हैं या नहीं। यस और नो, ये उस व्यक्ति के डिसीजन पे डिपेंड करता है। जो व्यक्ति सही समय पे सही डिसीजन ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो डिसीजन नहीं ले पाता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत से लोगों का डिसीजन कोई और लेता है, बहुत से लोगों का डिसीजन कोई और लेता है। मान लीजिए किसी को किसी चीज की जानकारी मिली, किसी को पता लगा कि ऐसा करने से कुछ अच्छा हो सकता है, तो पता है वो क्या करेगा? अपने पूरे परिवार से पूछेगा, पड़ोसी से पूछेगा, दो चार दोस्तों से पूछेगा कि ये काम मुझे मिल रहा है, मैं करूं या नहीं? मम्मी जी काम कर लूं, पापा जी काम कर लूं, अपने दोस्तों से पूछने जा रहा है। अगर चलो ये सब लोग हाँ कर भी देंगे तो काम क्या ये लोग करेंगे? काम फिर भी तुझे ही करना है, काम तो कोई और करेगा नहीं। अरे जब करना तुझको है तो डिसीजन किसी और से लेने की आवश्यकता क्या है? आप अपने लिए पैदा हुए हैं या किसी और के लिए पैदा हुए हैं? लेकिन कोई भी लड़का
सिगरेट पीने से पहले कभी अपने मम्मी पापा से पूछने नहीं जाता, पापा ये सूखा मार ले। अच्छे काम करने हो तो दुनिया से पूछेंगे, और गलत काम करने हो तो खुद डिसीजन ले लेंगे। सही है? किसी लड़की को बढ़िया मेकअप खरीदना हो, बिल्कुल मम्मी पापा से नहीं पूछेंगे, खरीद के लाएंगे नहीं। बढ़िया क्रीम आ गई, मम्मी जी लिया है नहीं। लेकिन अगर कुछ करने की बात अगर कह दी जाए, मम्मी मना कर रही हैं, पापा मना कर रहे हैं, वो तो मना करेंगे। वो मना पता है किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको खुद ये विश्वास है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और उनको क्या विश्वास है? ये आप उन्हें खुद शो करा रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम बताओ तो कर लें। ऐसा अनुभव कर दिया, आप बताओ तो कर लें, पर मैं नहीं करेंगे। सही है? तो डिसीजन अपने ऊपर होने चाहिए ना। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, करना हमको ही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, पता है डिसीजन लेने गए पड़ोसी से। अब बताओ दुनिया का ऐसा कौन सा पड़ोसी है जो ये चाहता है कि मेरे पड़ोसी की छतें मुझसे ऊंची हो जाए? लोग बताओ, दुनिया का ऐसा कौन? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पड़ोसी की छत तुमसे ऊंची हो जाए? अभी तो कहते हो कि हाँ, मन में आ रहा होगा कैसे हो जाएगी, एक अड्डा अमर वाला लगा लेंगे। सही है? तो क्या है कि हम पड़ोसी से पूछने जा रहे हैं भाई? तो नहीं पूछना चाहिए। अगर पूछना है तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं कर सकता हूं? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए तो शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करना बहुत जरूरी है। लोग शुरू ही नहीं करना चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में। जैसी जिंदगी चल रही है, मस्त आना मस्त खाना, टेंशन ही नहीं है। टेंशन बहुत है उनके पास में, लेकिन उन्हें लग नहीं रहा है। उन्हें कब लगता है? जब उनके घर का कूलर कड़ खराब हो गया, और अब तो जी खराब हो गया, अब इसकी मोटर करवानी पड़ेगी, 500 रुपया खर्च होंगे। अब टेंशन है या नहीं? जब बच्चे बीमार पड़ गए फिर टेंशन है। घर में कोई प्रोग्राम हुआ तो टेंशन है। घर में शादी विवाह आ गए फिर तो सबसे बड़ी टेंशन है। फिर पूरे खानदान में न्योता दिया जाएगा, ये काम करियो, वो 40-50 हज़ार में व्यवस्था करती है, मोड़ी की शादी हुई। जब मोड़ी पैदा हुई थी, जब वो लड़की पैदा हुई थी या लड़का पैदा हुआ था, पता नहीं था जाके शादी होगी? पता नहीं था क्या? पता था? तो पता था तो पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। 20 साल हो गए, 20 साल में तुम उसकी शादी के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए, तो कर क्या रहे हो? तो सिर्फ सारी चीजें पता है क्यों आती है? बस एक डिसीजन के खातिर, कि वो इंसान अपने जीवन में कुछ अच्छा डिसीजन ले ही नहीं पाता। उसका डिसीजन कोई और ले रहा होता है। किसी के मामा ने मना कर दिया, किसी के चाचा ने मना कर दिया। और चाचा थोड़े ना काम करने जाएगा, काम तो करना तो यही है। अब इन दोनों को देखो भाई, काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। हमें वो लोग नहीं चाहिए जिसको पैसे से प्यार है। हमें वो लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जिसको पैसे से प्यार है। हमें वो लोग चाहिए जिसको अपने काम से प्यार है। काम से प्यार करना चाहिए। पैसा तो आता ही है, आप काम से प्यार कर लीजिए। कोई भी काम आपको दे दिया जाए, उस काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करिए। मिस्टर ओबराय जी, जिनकी आज होटलों की श्रृंखला है, तमाम होटल आज उनके नाम से चलते हैं। मिस्टर ओबराय जी को आप यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं। ओबराय जी जब नौकरी मांगने के लिए गए थे ना, तो उन्हें नौकरी नहीं मिली। तो एक होटल में गए थे कि सर एक नौकरी चाहिए,
कोई काम हो तो उसने मना कर दिया, अरे सर कैसा भी काम हो मैं करूंगा, कैसा भी काम हो मैं करूंगा, कि सर कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैनेजर को पता लगा कि आज हमारे जो स्वीपर है वो आया नहीं है, जो स्वीपर है वो आया नहीं है 2 दिन से और आज भी नहीं आ रहा है। तो फिर उनको बुलाया गया, अरे वो बाहर गए, उनको बुला के लाओ। तो फिर उनसे कहा गया कि सर वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन हमारा स्वीपर 2 दिन से आ नहीं रहा है और आज भी नहीं आया है, अगर आप चाहें तो ये जॉब कर सकते हैं। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो कह देंगे हाँ करेंगे, जो कह देंगे हाँ चलो ये भी कर लेंगे। उस बंदे ने कहा यस आई विल डू, यस आई विल डू। उसने किया और उतनी ही शिद्दत के साथ किया जितनी शिद्दत के साथ मैनेजर अपना काम करता है। उसका काम था सुबह सुबह हर कमरे में 5 बजे गर्म पानी पहुंचाना। दैट्स अ वर्क। 5 बजे हर कमरे में गर्म पानी पहुंच जाना चाहिए, ये उसका काम दिया गया। लेकिन उस बंदे का डेडिकेशन इतना था कि 4:45 बजे तक वो हर कमरे के अंदर पानी पहुंचा दिया गया था। दैट्स अ डेडिकेशन। अपने काम से प्यार होना चाहिए। आज उसी सोच की बदौलत आज उन्हीं ओबराय जी के न जाने कितने होटल, सैकड़ों से भी ज्यादा होटल इस इंडिया के अंदर हैं और यहाँ से बाहर भी, विदेश में भी होटल है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दुनिया में सारे काम बड़े हैं। आप छोटे से छोटा काम करिए, उसमें भी बहुत पैसा है, बस आप अपने काम से प्यार करिए और कुछ नहीं। आप चाय की दुकान लगा लीजिए, उसमें भी बहुत पैसा है। लोग करोड़पति बन रहे हैं चाय बेच बेच के। अब तो यूट्यूब पे छा रही है चाय, अब तो यूट्यूब पे चाय छा गई है। अब तो जरा जरा से बच्चा तो चाय बेचेगा तो चाय बेचेगा, क्योंकि इतना फेमस हो गई चाय, है ना। लोग अदरक प्याज बेच बेच के करोड़पति हो गए, उनको अपने काम से प्यार है। मैं दिल्ली गया था एक बार, तो एक ठेले वाला था, मैंने उसको प्लान दिया था। वो मिर्च बेचता था, केवल मिर्च बेचता था, अपने जीवन में और कुछ नहीं बेचता था, केवल उसका काम था मिर्च बेचने का। ठीक, जब पता किया मैंने उसके बारे में, तो भाई साहब दिल्ली जैसे शहर के अंदर ना 8 प्लॉट पड़े थे उसके पास, और एक प्लॉट की कीमत कम से कम 40 से 50 लाख रुपए। वो मिर्ची बेच बेच के करोड़पति बन गया। मतलब ये क्या है कि अपने काम से प्यार है उन्हें, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे बरसात पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, डजंट मैटर, वर्क इज वर्क। हमारे गुरु सिखाते थे कार्य ही पूजा है। व्हाट्सएप वर्क से पूजा क्या है? घंटर के हिलाना, वो एक अलग बात, वो एक आस्था वाली बात है, मैं भी करता हूँ, ऐसा दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वो एक आस्था वाली बात है। लेकिन हमारा कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। हम काम ही नहीं कर रहे हैं, घंटर ही हिला रहे हैं, भगवान जी दे दियो दे दियो। अरे भगवान जी कहाँ से देते हैं? भगवान हमें छप्पर बाढ़ के देते, छप्पर बाढ़ के। भगवान भी कहता साला छप्पर तो बना तो फाड़ू तो जब, तू छप्पर ही नहीं बना रहा, फाड़ू क्या? छप्पर तो बना भाई, राइट। तो आप सभी सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ज्वाइंट पर्सन बैठे हैं, है ना, तो आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन लिया तभी ज्वाइन किया होगा। हवा में तो ज्वाइन आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। तो आप सब लोगों ने जो डिसीजन लिया है अपने जीवन को बदलने का, सैल्यूट करता हूं मैं आपके उस डिसीजन को कि आपने अपने जीवन को बदलने का अच्छा डिसीजन लिया। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, जब तक जान में जान है, जब तक इस जान में जान है, तब तक पूरी ताकत लगा देंगे इस बात पर कि आपके सपनों को टूटने ना दें। बस आपको ये करना है कि जो सिस्टम सिखा रहा है आपको, उस सिस्टम की बातों को अच्छे से सुनना है, समझना है और सीखना है, और सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है। सही है? ओके, कर सकते हैं इतना तो। क्योंकि किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को करने के लिए उसको सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट।
बहुत जरूरी पार्ट है ये, लर्निंग, सीखना। तो सीखेंगे नहीं तो करेंगे क्या? जब करेंगे तभी तो सीखेंगे, राइट?